ये हमारा एलजी का फ्रिज रहेगा। इसका फ्रीज़र है वो अंदर से लीक हो गया था, तो आपने पहले इसका फ्रेम खोल लेना है और ये फ्रीज़र को बाहर निकालेंगे। तो ये फ्रेम मैंने खोल लिया पहले से ही। फ्रेम में 2 स्क्रू लगे हुए तो है साइड में, तो खोल लेना है। फिर आप फ्रेम को खींचोगे तो निकल जाएगा। ये फ्रीज़र है, इसमें नीचे की तरफ एल्युमिनियम पाइप है, ऊपर कॉपर है। तो आपने एल्युमिनियम पाइप को प्लास की सहायता से काट लेने हैं। प्लास से काटने के बाद जो हमारा कॉपर का पाइप रहेगा ऊपर की तरफ और कैपिलरी, उसे अपने ट्यूब कटर से काट लेने हैं। तो ये देखिए हमारा फ्रीज़र हमने बाहर निकाल लिया है और ये ट्यूब कटर से कैपिलरी और जो हमारा सक्शन पाइप है उसे इस तरह देखिए ट्यूब कटर की सहायता से काट लेना है। ट्यूब कटर से काटने के बाद आप फाइल या रेगमाल से पाइप की सफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए फ्रीज़र है नीचे जो रखा है, तो फ्रीज़र और जो हमारा पाइप है इन्हें आपस में, ये देखिए ये फ्रीज़र का पाइप और ये जो कंप्रेसर से आया हुआ है सक्शन पाइप, इसे आपस में जोड़ लेना है और उसके बाद ब्रीजिंग करनी है। ये पाइप थोड़ा मोटा है फ्रीज़र का, तो मैं इसे पंच कर रहा हूँ इसे प्लास से। अगर आपका साइज़ सेम है तो आप पंच ना करें, बड़ा है तो पंच कर सकते हैं। कैपिलरी हमने लगा ली है, उसके बाद हम इसकी ब्रीजिंग करेंगे। दुकानदार काम ही वो बात तो कर लो दुकानदार नहीं बात हम तुम्हारे गांव में मुके होते नहीं बात आ रहा हूँ बाद में भी कोई कह तो पाई सके क्या हम तो लकड़ी होगी कंपनी की लकड़ी ब्रांडिंग कर रहे हो नहीं लकड़ी की हमारी ब्रीजिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने जो फ्रीज़र रहेगा, तो फ्रीज़र में ऊपर की तरफ 2 स्क्रू है, तो आपने फ्रीज़र को बैठा के ये दोनों स्क्रू कस देने हैं। स्क्रू कसने के बाद आपने जो फ्रेम है ये बैठा देना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो हमें फ्रेम बैठाने में ही आती है। अगर आपका फ्रेम ठीक से बैठता नहीं है तो आपने क्या करना है कि फ्रेम के दोनों तरफ लॉक होते हैं, तो आप ये दोनों लॉक है उन्हें आप हल्का सा कटर की सहायता से काट सकते हैं, ताकि हमारा फ्रेम आसानी से बैठ जाए। ये देखिए ये फ्रेम देखिए मैंने हल्का सा ये दोनों तरफ के लॉक कटर से काट दिए थे, तो देखिए एकदम से ये देखिए हमारा फ्रेम आसानी से बैठ गया है। तो ये फ्रेम बैठने में बहुत दिक्कत करता है, तो आप हल्का सा लॉक काट सकते हैं, यानी कि पूरा ही काट दे और फ्रेम हमारा फिर लटकने लग जाए। फ्रेम लगाने के बाद आपने दोनों जो स्क्रू है उन्हें लगा देने। ये दोनों तरफ स्क्रू है। अगर आपका जो पेचकस है वो अगर इसके अंदर नहीं जाता है तो आप ये देखिए गुट्टा पेचकस है छोटी साइज़ का, तो आप ऐसा पेचकस रखें और इससे आपका जो फ्रीज़र का स्क्रू है तो ये खोलने में आपने आसानी होगी। आपके पास गुट्टा पेचकस नहीं होता है तो आप क्या करते हो, कोई टेस्टर से खोलने की कोशिश करते हो, तो कई बार हमारा टेस्टर ही टूट जाता है या फिर जो स्क्रू है उसका माथा है वो ख़राब हो जाता है। तो आप गुट्टा पेचकस रखिए, खोलने में आसानी रहेगी। उसके बाद हम जो हमारा हीटिंग कंडेंसर है और ये चार्जिंग लाइन इसकी ब्रीजिंग कर लेनी है। चार्जिंग लाइन हीटिंग कंडेंसर की ब्रीजिंग हो चुकी है। उसके बाद आपने जो हमारी सक्शन लाइन है इसकी ब्रीजिंग कर लेनी है, जो फ्रीज़र की तरफ से आई हुई है।
हमारी सक्शन लाइन की ब्रीजिंग हो चुकी है। फ़िल्टर हम इसमें ब्रीजिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि किसी हमसे पहले जो आया था मैकेनिक, उसने इसमें न्यू फ़िल्टर लगाया है और बोला था कि हीटिंग कंडेंसर लीक है, जबकि इसका फ्रीज़र लीक था। तो बस हमने इसकी ब्रीजिंग नहीं करनी है, बल्कि डायरेक्ट इसमें कैपिलरी लगानी है। तो हमने इसकी कैपिलरी ब्रीजिंग कर लेनी है। हमारी ब्रीजिंग हो चुकी है। उसके बाद आपने चार्जिंग लाइन लगा लेनी है, और चार्जिंग लाइन लगाने के बाद आपने इसे 15 से 20 मिनट वैक्यूम करना है। तो ये देखिए हमने चार्जिंग लाइन लगा दी है। अब हम देखिए मेरे हाथ पे चार्जिंग लाइन है, तो ये चार्जिंग लाइन हमने लगा दी है। अब फ्रीज को हमें ऑन करना है। ये इसके अंदर हम डालने वाले हाइड्रोकार्बन। फ़िलहाल 134 हमारे पास है नहीं, तो ये हमारा आएगा कंपाउंड गेज। हमने गेज खोल दिया है, क्योंकि सेल्फ वैक्यूम कर रहे हैं हम फ्रीज को। फ्रीज मैंने कर दिया है ऑन। तो आपने 15 से 20 मिनट वैक्यूम करने के बाद आपने इसमें गेज छोड़ देनी है। तो आप इस तरह से आप फ्रीज़र चेंज कर सकते हो।